आ रही थी। हर अग्निवीर को 4 वर्षों के इंगेजमेंट पीरियड के पश्चात एक वन टाइम सेवा निधि पैकेज भी दिया जाता है। वो लगभग 12 लाख के आसपास है। हरियाणा के अग्निवीरों के लिए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में साफ किया है कि हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दोस्तों, आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की बात सुनी कि भाई वो एक सेवा निधि पैकेज देंगे 12 लाख 15 लाख। ये बताइए 12-15 लाख में क्या एक अग्निवीर सैनिक जब वो रिटायर होकर आएगा 2026 में, तो क्या उसका घर बन पाएगा 12 लाख में? अप्रॉक्स आप सभी लोग एक अंदाज़ा लगाइएगा। क्या एक अग्निवीर को पक्की नौकरी, जब ये कह रहे हैं कि हरियाणा में पक्की नौकरी दी जाएगी, मेरे दोस्त क्या हरियाणा में ही अग्निवीर हैं और अन्य राज्यों में यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, क्या यहाँ पर अग्निवीर नहीं है? क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या अग्निवीर और कहीं स्टेट से नहीं बिलोंग करते हैं? क्या सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट को ही परमानेंट किया जाएगा, पक्की नौकरी मिलेगी? क्या मतलब अग्निवीर पर जो ये यूट्यूब पर पूरा फैला हुआ है 3 बड़े बदलाव, सच्चाई जान लीजिए आप सभी लोग। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। मेरी बात अगर आपको एकदम संतुष्टि, एकदम पुष्टि कर देगी, तभी आप लोग एक कमेंट प्यारा सा जरूर करना, ठीक है ना। आइए हम जानते हैं क्या है अग्निवीर में बड़े बदलाव, क्या होंगे जो यूट्यूब पर कई सारे लोग मतलब अलग अलग तरह से बातें बना रहे हैं और कोई कंफर्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई कंफर्म कर ही नहीं रहा। अब मैं बात करता हूं कि भाई राजनाथ सिंह जी ने बोला कि भाई मैं सैलरी एक सेवा निधि पैकेज देंगे और जो सैलरी दे रहे हैं हम दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बदलाव आएगा, ठीक ना। सबसे पहले मैं कलर चेंज करता हूं जिससे कि बात अपनी पूरी कर सकूं, जिससे कि आप सभी को पूरी एकदम बात क्लियर समझ में आए। अग्निवीर में 3 बड़े बदलाव, ठीक है ना, जानते हैं हम भी 3 बड़े बदलाव क्या क्या है। क्या सैलरी, क्या छुट्टी, क्या परमानेंट। सबसे बड़ा मुद्दा आता है ये, भाई सैलरी आप मुझे कम दो, ठीक है ना, छुट्टी मुझे कम दो, बट यार परमानेंट ये जो 4 साल का धब्बा लगा हुआ है ना, ये हट जाए, क्योंकि ये जो धब्बा लगा हुआ है 4 साल का, ये जीने नहीं देता है एक अग्निवीर को। भाई अब 2026 बैच का जो अग्निवीर रिटायर होने वाले हैं, अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ। सरकार अलग अलग तरीक़ों से बात कर रही है, ठीक है ना। कोई बोल रहा है कि 75%, कोई बोल रहा है भाई 25%, कोई बोल रहा है 50%। क्या कहीं कंफर्म हुआ? किसी कागज़ में आपको 100% ये श्योर किया गया कि अग्निवीर हमारे परमानेंट हो जाएंगे? नहीं श्योर किया गया मेरे दोस्त, कहीं पर भी अभी ये लिखित नहीं हुआ। जो लिखित, हाँ एक चीज़ लिखित है, 25% अग्निवीर रखे जाएंगे, 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, यानी उन्हें घर भेज दिया जाएगा सेवा निधि पैकेज देने के बाद, ठीक है ना। उनको पक्की नौकरी, अलग अलग क्षेत्रों में उनको आरक्षण मिलेगा, अलग अलग क्षेत्रों में उनके लिए अलग अलग से वैकेंसीज आएंगी, फिर वो तैयारी कर सकते हैं। क्या एक जवान जब अग्निवीर बनता है, अग्निवीर में रहने के बाद 4 साल ड्यूटी करने के बाद, भाई अगर आप स्कूल से, ये बताओ कि नर्सरी में आपने पढ़ाई की, उसके बाद 12th तक आपको, नर्सरी के बाद आपको एक काम में लगा दिया गया, क्या आपको 12th में आ जाओगे, क्या नर्सरी की वो पोयम याद रहेगी? क्या नर्सरी के वो सारे चैप्टर्स आपको याद रहेंगे? उसी तरह अग्निवीर है, 4 साल जो कैंडिडेट पढ़ता है रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, वो उतनी टाइम तो भाई एक पेपर क्लियर कर सकता है। लेकिन एक अग्निवीर जब 4 साल बाद रिटायर होगा, फिर से उसे उसी नई तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता है सेनाओं में कि भाई सब कुछ एकदम कंटिन्यू रख पाए। एक कैंडिडेट पढ़ सकता है बट एक कंटिन्यू नहीं रख सकता। तो भाई अग्निवीर पर जो, चलिए ठीक है मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए सैलरी के ऊपर क्या, आप काफ़ी सारे लोग एर्थ पे कमीशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि 8वां वेतन लगेगा तो अग्निवीर पर कोई इफेक्ट, मतलब अग्निवीर की भी सैलरी बढ़ेगी। मेरे भाई आई होप की बढ़े, बट अभी कहीं ये सुनिश्चित नहीं है, अग्निवीर का नाम कहीं नहीं लिया गया। और वहीं पर छुट्टी की बात करें, भाई साल में 30 दिन की छुट्टी मिलती है। एक अग्निवीर 30 दिन की छुट्टी, आई मीन 365 दिन में 30 दिन की छुट्टी। इस 30 दिन की छुट्टी में एक अग्निवीर क्या कर सकता है भाई? उसकी ना तो वो शादी कर सकता है, की सीधी एक बात जो है, ना वो शादी कर सकता है, ना वो किसी घर के फैमिली मेंबर्स की शादी में मतलब कि अपनी ड्यूटी से आ सकता है। ये चीज़ जान लो। तो छुट्टी का भी एक मुद्दा बन चुका। उसके बाद परमानेंट का, सबसे बड़ा मुद्दा परमानेंट का। क्या परमानेंट, 3 बड़े बदलावों में क्या परमानेंट हमारा अग्निवीर को किया जाएगा? भगवान करे यार अग्निवीर को परमानेंट कर दिया जाए, बट यार अभी कहीं भी ये सुनिश्चित नहीं हुआ है कि अग्निवीर हमारे जो हैं भाई 25% को क्यों निकाला जाए। चलिए ठीक, मैं मान लेता हूँ कि 75% उन्होंने ले लिया, अब 25% को बाहर कर देंगे। ये बताइए 75% आप 100% क्यों नहीं करते? आप 100% करिए, 100% करिए। यहाँ पर सैलरी में कटौती करिए। छुट्टी आप 30 दिन की नहीं यार 15 दिन की दीजिए, नहीं दीजिए, वो घर ही नहीं आएगा, बट यार परमानेंट तो कर दो। कम से कम परमानेंट कर दोगे तो एक अग्निवीर के मन में भी ये रहेगा, वो जो कहीं भी जाता है, वो निमंत्रण में जाता हो या रिश्तेदारी में या परिवार में, गाँव घर में कहीं भी जाता है, तो उसके एक धप्पा लगा हुआ है कि भाई अग्निवीर है तू। सबसे बड़ा उसे एक जज किया जाता है कि अग्निवीर है तू, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई एकदम अपने क्लियरिटी एक चीज़ समझ लो कि अग्निवीर में अभी कोई बड़े बदलाव का वो मतलब महत्व नहीं निकल के आ रहा है भाई। अभी कोई कंफर्म कुछ नहीं किया गया कि अग्निवीर में ये बदलाव आएगा ही।
तो आई होप मेरे वीडियो से आपका एकदम क्लियर हो चुका होगा। अभी कंफर्म कुछ नहीं हुआ, बस बातें चल रही हैं, और ये बातें कब कंफर्म होंगी ये भगवान जाने, ये सरकार जाने, ठीक है ना। तो अग्निवीर को लेकर जो भी आपका वहम है, जो भी मुद्दा है भाई, कमेंट में आप सभी लोग टैग करिएगा राजनाथ सिंह जी को, जिससे कि वो वीडियो देखें भाई एक अग्निवीर किस तरह जीता है 4 साल। अब एक अग्निवीर जब वो नौकरी कर रहा है 2026 में रिटायर होने वाला है, क्या उसका मन लग रहा है सर्विस करने में कि भाई हमको 2026 में घर जाना है? सपोज करिए कि आपके पिताजी आज बोल दें कि बेटा 10 दिन बाद हम तुमको घर से निकाल देंगे, क्या आपको घर में रहने में मन लगेगा? क्या खाना खाने में मन लगेगा? भाई आपके अंदर एक डर होगा कि मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। तो वही डर अग्निवीरों के अंदर भी है, सपोज कर सकते हैं। तो भाई आई होप कि अग्निवीर परमानेंट होना चाहिए, एर्थ पे कमीशन लगना चाहिए, ना तो 20% ना 50%, ना ही 70% ना 75%, भाई 100% परमानेंट कर दो। भले सैलरी कम दो, एर्थ पे कमीशन ना लगाओ, सैलरी कम दो, छुट्टी कम दो, और कम कर दो छुट्टी, बट भैया अग्निवीर परमानेंट होने चाहिए। तो 3 बड़े बदलाव भाई, अभी कहीं कोई ये नहीं पुष्टि नहीं हुई कि 3 बड़े बदलाव होंगे ही, बस ये मान के चलिए कि हो सकते हैं, ये सब लोग बोल सकते हैं। कोई कंफर्म बता दे कि अग्निवीर में बदलाव हो जाएगा, अभी कहीं कुछ वो नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।